हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे टॉक टाइम फ्रेंड्स। आज हम खेल परिदृश्य में विविध कवर करने वाले हैं, यानी कि वन लीनियर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो फैक्ट है उसको हम देखेंगे। इसका मैं ऑडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगी। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि ये ऑडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा। तो चलिए हम देखते हैं। और इसमें भी मैं आपको छोटे छोटे फैक्ट या हिंट बताती जाऊंगी बीच बीच में, या फिर दो फैक्ट जो कन्फ्यूजिंग होगा मैं आपका क्लियर करते जाऊंगी। जैसे देखिए यहाँ पे है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है उत्तर प्रदेश में हुआ, और इससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ये जो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में है, तो ये देखिए यहाँ पे है आपका यूथ गेम्स जो मध्य प्रदेश में हुआ, और ये है आपका यूनिवर्सिटी गेम्स तो यूपी में हुआ। यूपी यूनिवर्सिटी, यूपी यूनिवर्सिटी, दोनों यू से शुरू होता है, तो यहाँ से आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट के थ्रू या हिंट के थ्रू मैं आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर करते जाऊँगी। इसमें ऑडियो भी प्रोवाइड करूँगी, तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए जो पहला है, अक्टूबर 2022 माह के लिए विराट कोहली जो भारत के हैं और निदा डार जो पाकिस्तान के हैं को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। मतलब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर मंथ के लिए विराट कोहली और निदा डार चुने गए हैं। अगला फैक्ट है, पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने BWAF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। इसमें ये फैक्ट याद रखिएगा, प्रमोद भगत वैशाली जिला बिहार से हैं, बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और बैडमिंटन प्लेयर हैं दोनों। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। ये है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यू से यूनिवर्सिटी और यू से यूपी। नेक्स्ट, विराट कोहली T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। कौन बना है? विराट कोहली। और फॉर्मेट कौन सा है क्रिकेट का? T20। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए शुभंकर के रूप में तजुनी का अनावरण किया गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 में होने वाला है उसका शुभंकर क्या है? तजुनी। याद रखिएगा, जैसे फीफा के लिए जुनून रहता है जो भी फुटबॉलर होते हैं, तो वैसे जुनूनी से याद रखिएगा, जूनी जुनूनी। नेक्स्ट, अमन सहरावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन जीता है? अमन सहरावत अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीते हैं। कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 23 में। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ? 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन ये खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये कहाँ पे होगा? MP। नेक्स्ट, रोजर बिन्नी को BCCI का 36वां अध्यक्ष बनाया गया है। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेड विथ ट्रिक याद करना चाहते हैं तो कौन क्या वाले वीडियो में जो सेकेंड पार्ट है उसको देख लीजिए, यानी कि पेज नंबर 3 और 4 वाला वीडियो देख लीजिए, सारा ही आपका कवर हो जाएगा विथ ट्रिक। नेक्स्ट, भारतीय स्प्रिंटर ज्योति याराजी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकेंड में दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये पहली भारतीय महिला बनी है जो 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा दौड़ कंप्लीट की है। ज्योति याराजी, ज्योति याराजी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। पहली भारतीय महिला बनी है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ एक रिकॉर्ड भी बना है। ISSF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन में भारत क्रोएशिया के ओसीजेक में 1 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य के साथ 5वें स्थान पर रहा। एक बार रिपीट करती हूँ, ISSF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन में भारत क्रोएशिया के ओसीजेक में 1 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य के साथ 5वें पदक स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा? 5वें स्थान पे। नेक्स्ट, क्रेजिसिकोवा ने स्वेटेक को हराकर ओस्ट्रावा ओपन जीता। क्रेजिसिकोवा ने स्वेटेक को हराकर ओस्ट्रावा ओपन जीता। कौन सा ओपन? ओस्ट्रावा ओपन। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं।
किस टाइप के खेल में? तो क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो। अगर आपको तुक्का भी लगाना होगा तो आप इसी में लगाएंगे, क्योंकि क्रिस्टियानो बहुत फेमस है और बहुत सारे रिकॉर्ड हैं इनके नाम पे। तो आप मेसी और क्रिस्टियानो में हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो याद रखिएगा ये रिकॉर्ड है आपका क्रिस्टियानो के नाम पे। नेक्स्ट, 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। 2029 अपकमिंग है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आगामी खेल हैं उसको मैं विथ ट्रिक याद करवा चुकी हूँ, जाके प्लेलिस्ट से देखिए और सारे ही आगामी खेल को ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं। इसमें क्या है, 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बनी है। कौन? पूजा पटेल। नाम बड़ा इजी है, 36वां राष्ट्रीय खेल है ये, गुजरात में हुआ। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। और स्वर्ण पदक जीतने वाली योगासन में जीती हैं ये। पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया को क्रमशः FIH पुरुष और महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, महिला क्रिकेट नहीं होगा यहाँ पे, कुछ मिस्टेक रहता है, ये महिला क्रिकेट नहीं होगा जी, ये दोनों हैं हॉकी प्लेयर। दोनों हॉकी प्लेयर ही नहीं है बल्कि हॉकी में गोलकीपर हैं। पुरुष हॉकी टीम में पीआर श्रीजेश हैं और सविता पुनिया महिला हॉकी टीम की गोलकीपर हैं, और ये दोनों FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का बैक टू बैक पुरस्कार जीती हैं। तो बैक टू बैक जीती हैं गोलकीपर ऑफ द ईयर। ठीक है, पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया क्या है? हॉकी से ये रिलेटेड दोनों प्लेयर। तो याद रखिएगा, खेल और खिलाड़ी में भी पूछा जाता है, वो टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं विथ ट्रिक कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा है, और उसको भी मैं छोटे छोटे हिंट के थ्रू याद करवाई हूँ, तो कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, जाके आप देख लीजिए एक बार। अगला फैक्ट है, इथियोपिया की यल मजर्फ येहू अलोय 42वें लंदन मैराथन में महिलाओं की दौड़ में सबसे कम उम्र की विजेता बनी है। एक बार रिपीट करती हूँ, इथियोपिया की यल मजर्फ येहू अलोय 42वीं लंदन मैराथन में महिलाओं की दौड़ में सबसे कम उम्र की विजेता बनी है। नेक्स्ट देखिए, विराट कोहली T20 प्रारूप में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं। कितना रन बनाने वाले? 11,000 रन बनाने वाले, और फॉर्मेट क्या है? T20 है। अगला, 88.44 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यानी कि अब ये गोल्डन बॉय से डायमंड बॉय भी बन गए हैं। ऐसे याद रखना है आपको कि गोल्डन और फिर डायमंड बॉय भी बन गए हैं। इनका ये रिकॉर्ड याद रखिएगा, इनका थ्रो कितने का था? तो 88.44 दोनों में से कोई भी याद रहेगा तो बस आधा कर लीजिएगा। ये देखिए 44 का डबल है ये 88, या फिर 88 का आधा 44 है। तो ये फैक्ट बड़ा ही इजी हो गया नंबर याद करना आपके लिए। रिकॉर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगला, शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। देखिए ये प्रणव आनंद है, जबकि जो 75वें हैं उनका मैं आपको नाम बताऊंगी, आगे मिलेंगे। उनके नाम में प्रणव लास्ट में है। यहाँ पे प्रणव देखिए पहले है, ठीक है। जो 75th ग्रैंड मास्टर बने हैं उनके नाम में प्रणव लास्ट में है, जबकि जो 76वें ग्रैंड मास्टर हैं उनके नाम में प्रणव पहले है। तो ये बस थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे और दोनों ही आपको याद हो जाएगा। 75 ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, और 76 कौन है, और 75 कौन है। अगला फैक्ट देखिए, सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। कुछ फैक्ट इसमें ऐसे हैं जो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे आपको ये पता चल गया कि क्रिकेट से आपको 3-4 फैक्ट मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट अपने यहाँ पॉपुलर है तो फिर इससे सवाल भी काफ़ी बनते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। ये फैक्ट आपको दूसरी बार तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना इंटरेस्टिंग है। अगला, रोहित शर्मा T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। कौन? रोहित शर्मा T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं, रोहित शर्मा। अच्छा, विराट कोहली T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं।
हमने पहले पढ़ा कि विराट कोहली T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं और यहाँ पे रोहित शर्मा T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। दोनों में से तो कोई एक ही सही होगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इसमें आपको याद रखना है रोहित शर्मा T20 में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने हैं, क्योंकि विराट कोहली जो है पहले नंबर पे हैं। इस मैगजीन में क्या होता है स्पीडी में कि ऊपर से फैक्ट ऐड होता है और नीचे से कटते जाता है। तो अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो तो याद रखिएगा जो ऊपर होगा वही आपका नया होगा, और मतलब ऐड इसमें ऊपर से किया जाता है। तो इतना ही ध्यान रखिएगा। रोहित शर्मा जो है दूसरे सबसे ज़्यादा T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर हैं। हालांकि इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है इंडिया में, मतलब कंट्री में सबसे ज़्यादा वनडे सिक्स लगाने वाले, वनडे क्रिकेट में सिक्स लगाने वाले MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, मतलब नंबर 1 बन गए हैं ये इंडिया में। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच हुआ था हैदराबाद में, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका सुनील छेत्री जो कि पुरुष हैं, और मनीषा कल्याण महिला को 2021-22 सत्र के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। तो सुनील छेत्री को आप जानते ही हैं, ये फुटबॉलर है इंडिया के। और मनीषा कल्याण याद रखिएगा, ये नया नाम हो सकता है, ये फुटबॉल प्लेयर हैं और महिला क्रिकेट मतलब महिला फुटबॉलर हैं ये। नेक्स्ट, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की, ये अमेरिका के हैं। नेक्स्ट फैक्ट है श्रीलंका को हराकर भारत ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 जीता। श्रीलंका को हराकर भारत ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 जीता। इसके लिए एक छोटा सा हिंट हो सकता है कि देखिए श्रीलंका को हराना हमेशा से हमारे लिए सेफ रहा है। सैफ अंडर-20 है ना, तो इंडिया के लिए, क्योंकि हमने पहले भी हराया है, मतलब राम रावण युद्ध में भी हारा था श्रीलंका। तो इस तरीके से आप लिंक कर लेंगे तो आपको शायद ये सैफ अंडर-20 याद हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट में ये जो थोड़ा सा है अंडर सैफ वगैरह क्रिकेट नहीं, मतलब ये सैफ अंडर हो या फिर आपका हज़ारे कप होता है, तो इस तरीके के जो ट्रॉफी वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा श्रीलंका को हराना हमारे लिए सेफ होता है, क्योंकि हम पहले हरा चुके हैं तो उनकी औकात हमें पता है। इस तरीके से लिंक कीजिएगा। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 के नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण हुआ। मतलब पेरिस ओलंपिक 2024 के नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण हुआ। अगला फैक्ट है इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर महिला यूरो चैंपियनशिप 2022 जीता। इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर। अगला है इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। आप पुराने नाम और परिवर्तित नाम वाले टॉपिक को जाके देख सकते हैं, हमने याद करवाया है इसमें बहुत इजी वे में ट्रिक के साथ पूरे टॉपिक को। अगला है शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 76वें कौन बने हैं, तो 76वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं भारत के, उनका प्रणब नाम में पहले है, प्रणब आनंद है, और ये 75वें में प्रणब लास्ट में आया है। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। BCCI ने भारतीय टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड को बनाया है। मतलब मास्टर कार्ड अब भारतीय टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया BCCI के अनुसार। ऑस्ट्रेलियाई लेटन हेविट टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। ऑस्ट्रेलियाई लेटन हेविट टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। नेक्स्ट फैक्ट, भारत 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा, यानी कि 2025 में भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान शुरू किया है? क्रिएट फॉर इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण ने। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल स्पर्धा में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत जीता है, जबकि डायमंड लीग फाइनल में इनका रिकॉर्ड क्या था? 88.44। गोल्डन बॉय अब डायमंड बॉय भी बन गया है। यहाँ पे क्या है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में
विश्व एथलेटिक्स में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल स्पर्धा में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत जीता है। तो 88 में तो कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखिएगा वहाँ पे क्या था, डायमंड लीग फाइनल में 88.44 था, यहाँ पे 88.13 है। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल धाविका इस धनलक्ष्मी एवं ऐश्वर्य बाबू डोप टेस्ट में दोषी पाए गए। बांग्लादेशी क्रिकेट तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। कौन? तमीम इकबाल, वहाँ के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा खेलते थे, लेकिन इन्होंने बताया रीज़न कि वो वनडे और बाकी क्रिकेट के फॉर्मेट पे फोकस करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। नाम क्या है इनका? तमीम इकबाल, बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन जीता है? भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट फैक्ट है, 2028 ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स USA में करेगा। मतलब मैं आपको सारे ही आगामी खेल में ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक याद करवा चुकी हूँ। अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा, टॉप लॉस एक ट्रिक था, टॉप लॉस बताई थी, टॉप लॉस ब्रो, टॉप लॉस ब्रो। लॉस से लॉस एंजल्स हो गया, देखिए, टी से टोक्यो हो गया जो हो चुका है, पी से पेरिस, अभी आपने पेरिस का पढ़ा है ना, सॉरी पेरिस का इसके बाद होगा, ये 28 का है ना, 24 में होगा। देखिए टॉप लॉस था ना, टॉप लॉस ब्रो, टॉप लॉस लिखी थी, ब्रो लिखी थी, ऐसे ब्रो मतलब ब्रिस्बेन में होने वाला है इसके बाद वाला। तो टॉक से टी से टोक्यो हो गया, पी से पेरिस जो 24 में हुआ, और 28 वाला लॉस एंजल्स में, उसके बाद वाला ब्रिस्बेन में। तो इस तरीके से हमने बहुत आसानी से याद किया था। आगामी खेल आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया। कौन? बेन स्टोक्स कहाँ के प्लेयर हैं? इंग्लैंड के हैं, और वनडे क्रिकेट से इन्होंने लिया। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर लेंडल सिमंस एवं दिनेश रामदिन ने संन्यास लिया। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है लेमंड सिमंस एवं दिनेश रामदिन ने संन्यास लिया। अगला है आपका, भारत के महराज अहमद ने ISSF विश्व कप में सटेक स्कीट में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में स्केट में स्वर्ण पदक जीता है। क्रिकेट से जो भी 2-3 फैक्ट है मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। एक आपने इंडिया के क्रिकेटर का सुना कि सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। यहाँ पर आपने पढ़ा एक श्रीलंकन प्लेयर का, क्या नाम था उनका? तमीम, इन्होंने T20 से लिया संन्यास। और इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर है बेन स्टोक, इन्होंने वनडे से लिया, मतलब इंग्लैंड वाले वनडे से लिए, तमीम जो थे वो T20 से लिए, और वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर हैं इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ये सिर्फ क्रिकेट से ही संन्यास ले लिए इन्होंने। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, और एक इंडिया का है 4। अगला, भारत के महराज अहमद ने ISSF विश्व कप में स्कीट में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट फैक्ट, सिंगापुर ओपन 2022 में PV सिंधु ने पहला सुपर 500 खिताब जीता। मतलब 2022 में जो सिंगापुर ओपन हुआ, इसको सिंगापुर ओपन 2022 भी बोल सकते हैं, तो उसमें PV सिंधु ने पहला सुपर 500 खिताब जीता। कौन सा खिताब? पहला सुपर 500 खिताब जीता। नेक्स्ट फैक्ट, भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। मतलब 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी। ICC वनडे टीम रैंकिंग 2022 में न्यूजीलैंड टीम को प्रथम स्थान प्राप्त है ICC वनडे टीम में। अगला देखिए, भारत के डी गुकेश ने गीजोन शतरंज मास्टर्स जीता है। कौन? डी गुकेश। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कितने? 80 मैच जीतने वाले चारों ग्रैंड स्लैम में नोवाक जोकोविच बने हैं।
नेक्स्ट, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। तो दीपक पूनिया ने कांस्य पदक अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है। साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में रजत जीता है। कौन? ये रोनाल्डो फुटबॉलर नहीं है, ये हैं इंडियन साइकिलिस्ट हैं जो कि एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में रजत जीते हैं। फ्रेंड्स, इसमें इसका जो ऑडियो प्रोवाइड करूँगी, इसमें अगर आपको लगे कि कुछ भी अगर और भी बेहतर किया जा सकता है तो आप अपना सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और एक लाइक के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, हर टॉपिक को मैं पहले से सोच के लाती हूँ कि कैसे इसमें टाइम सेव करना है, तो इसलिए मैं जो वन लीनियर है इसमें आपको ऑडियो और वीडियो दोनों ही प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए और बहुत अच्छे से आपको याद हो जाए। तो आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम और आप मिलके ही किसी भी मतलब जो भी करंट अफेयर है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा बेहतर करने का, जब मैं मेहनत कर ही रही हूँ तो आपके सजेशन के अनुसार थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अगर सही होगा तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगला जो फैक्ट है, हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। फीफा रैंकिंग 2022 में भारत 104वें स्थान पर है। फीफा रैंकिंग 2022 में भारत कौन से नंबर पे है? 104वें नंबर पे है। शीर्ष स्थान पर ब्राजील है। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत के रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया। रुमेली धर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली है भारत की। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीता। भारत की महिला कुश्ती टीम, लेकिन अंडर 17 है, ये एशियाई चैंपियनशिप जीता। नीरज चोपड़ा ने विश्व चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को हराकर फिनलैंड के कुओर्टेन खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नाम थोड़ा सा टिपिकल है, मैं एक बार रिपीट करती हूँ। नीरज चोपड़ा ने विश्व चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन, बस एंडरसन याद रखिए या फिर पीटर्स, एंडरसन पीटर्स को हराकर फिनलैंड के कुओर्टेन खेलों में, फिनलैंड का जो कुओर्टेन खेल था, कुओर्टेन खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट फैक्ट, फीफा की घोषणा अनुसार 2026 विश्व कप के मैच अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के शहरों में आयोजित होगा। ये भी मैं आपको फीफा यानी कि फूफा से रिलेट करके याद करवा चुकी हूँ। इसमें भी 2-3 याद करवाई हूँ, जैसे कि मैंने हॉकी में जैसे कि ओलंपिक में मैंने टॉप लॉस से याद करवाया है, ऐसे 2-3 फीफा का याद करवा चुकी हूँ आगामी खेल। तो जाके आप वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएगा। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा 50 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र दूसरे एवं कर्नाटका तीसरे। मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का अगर रिकॉर्ड देखें तो हरियाणा टॉप पे, मतलब हरियाणा नंबर 1, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो एक सेंटेंस बना के, मतलब एक वर्ड बना के हम याद कर सकते हैं। हा म का करना। अच्छा, नाटक को करना कर देते हैं। हा म, हम नाटक करना, हम नाटक करें, ऐसे कर सकते हैं। हम नाटक करना। हम से आपको हरियाणा और म से महाराष्ट्र के लिए हिंट मिल जाएगा, और कर्नाटक के लिए भी कुछ आप बना लीजिएगा ऐसे, जैसे हम नाटक करना, हम नाटक करना, हम नाटक करते हैं, ऐसे करके कुछ भी बना लीजिए तो एक सीक्वेंस में याद हो जाएगा। एक एक करके याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आगे देखिए, आगे आपका महिला क्रिकेटर। अच्छा, इससे पहले एक फैक्ट छूट गया है। तेलंगाना की राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो हमने 74वें, 75वें और 76वें ग्रैंड मास्टर याद किया। 74वें ग्रैंड मास्टर के नाम में क्या था? 74वें, सॉरी, जो 75वें ग्रैंड मास्टर थे उनके नाम में प्रणब लास्ट में था, जो 76वें थे प्रणब उनके नाम में पहले था, और ये 74वें हैं राहुल श्रीवास्तव, याद रखिएगा। अगला फैक्ट है, महिला क्रिकेटर मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। महिला क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली मिताली राज, और एक मेल में देखें तो सुरेश रैना ने लिया है। अगला, ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। भारत के पोलैंड को 6-4 से हराकर FIH हॉकी 5S खिताब जीता है। नेक्स्ट फैक्ट,
ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने 13 स्वर्ण सहित 33 पदक जीते। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत 13 स्वर्ण सहित 33 पदक जीते हैं। शिखर धवन IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि क्लब फुटबॉल में हमने देखा कि जो रोनाल्डो हैं उन्होंने 700 गोल बनाने का रिकॉर्ड किया है जो क्लब मैच होता है उसमें। नेक्स्ट देखिए, अब बस खत्म ही हो गया। लियोनेल मेसी फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कमाई के मामले में मेसी हैं, जबकि रिकॉर्ड के मामले में अभी जो हमने देखा कि क्लब फुटबॉल में 700 गोल करने वाले बने हैं वो रोनाल्डो। हाल ही में हर्षदास शरद गरुड़ IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट है 19वां एशियन गेम्स 2022 को वर्ष 2023 तक के लिए स्थगित किया गया है। कौन से गेम को, इंपॉर्टेंट है ये, स्थगित किया गया है। 19वां एशियन गेम्स 2022 को 2023 तक के लिए स्थगित किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट, हाल ही में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता। जर्मनी के आइंट्राच फ्रैंकफर्ट ने UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग खिताब जीता। कौन जीता? जर्मनी के आइंट्राच फ्रैंकफर्ट ने UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग खिताब जीता। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट है जैन यूनिवर्सिटी JAIN जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने कुल 32 पदक, जिसमें 20 गोल्ड, 7 रजत, 5 कांस्य के साथ दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जीता है। 2022 का यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होगा, लास्ट में ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ और ट्रिक के साथ मैं याद भी करवाई थी, तो इसका कमेंट करके आप बताइएगा कि जो 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होने वाला है वो कहाँ पे होगा। नेक्स्ट, और यूथ गेम भी अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे होने वाला है, किस स्टेट में। लास्ट फैक्ट है मैक्स वर्स्टेपन को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। मैक्स वर्स्टेपन को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। फ्रेंड्स, ये खत्म हुआ स्पोर्ट्स का जो विविध वाला सेक्शन था। इसी तरीके से मैं आपको मंथली जो 1 लिनियर आता है उसको भी कवर करवा दूंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये ऑडियो कैसा लगा, आप ज़रूर बताइए, और जो भी इसमें सुधार किया जा सकता है आप ज़रूर सजेशन के थ्रू बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।